देखिए अपन बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता कक्षा 10 का जो टॉपिक अपन कर रहे हैं, प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता मतलब संभावना। मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी जो होती है वो अपन कह सकते हैं प्रायिकता है। संभावना, कैसे संभावना? अपन नॉर्मली देखो स्कूल वगैरह जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट जिसके बारे में बात करें कि यार आज वो स्कूल आएगा, राम स्कूल आएगा, तो क्या गारंटी है राम स्कूल आएगा? नहीं भी आ सकता। कोई भी काम हो रहा है, राम श्याम कुछ भी जो भी है, वो स्कूल आने के चांस है तो भाई आ भी सकता और ना भी आए। अपन बैठे बैठे अच्छा कहते हैं आज बारिश आएगी, अरे आ भी सकती है और ना भी आए, क्या गारंटी है बारिश आएगी? 100% श्योर तो नहीं है। तो अपन जो बात करते हैं उसमें संभावना दर्शाते हैं। तो संभावना क्या होती है? प्रायिकता होती है, जहां अपन ये कह सकते हैं कि हो सकता है। हो सकता है मतलब या तो हाँ या ना, दोनों में से एक का हो सकता है, या तो हो भी सकता है नहीं भी हो। ठीक है, जैसे कोई बात करते हैं, एक स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया, ABCD ऑप्शन उसके आंसर आए थे। अब A 1 है, B 2 है, C 3 है और D ऑप्शन 4 है। तो D को दूर कर लेते हैं, D ऑप्शन 4 है। अब इन चारों ऑप्शन में से आंसर तो कोई एक ही है, आंसर तो कोई एक ही है। अब स्टूडेंट को नहीं आता, वो तुक्का मार के आता है, तो तुक्का मार के मान लो B को उसने सही कर दिया, 2 को उसने सही कर दिया। अब 2 को सही करने पर उसका आंसर सही है या गलत है? भाई सही हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो। अब सही होने का चांस कितना है? ऑप्शन कितना है टोटल थे 4 ऑप्शन, उनमें से एक ऑप्शन उसने क्लिक किया तो आंसर सही होने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। कितनी है? 1/4। थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि हाँ भाई कि अपन इनके बारे में जब बात कर रहे हैं तो होता कैसे है, इनकी थोड़ी परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं कुछ एक के बाद में। तो कुछ एक में बात करते हैं, पहली परिभाषा, फिर इसके बाद सूत्र वगैरह इसके जितने भी आते हैं अपन यूज करेंगे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली परिभाषा बात करते हैं अपन यादृच्छिक प्रयोग। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यादृच्छिक प्रयोग, कोई घटना घटित होगी, जैसे मान लो एक सिक्का है, सिक्के को अपन ने उछाला, सिक्के को उछालने पर अपन को पता है कि परिणाम 2 ही आएंगे, परिणामों का पता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन सिक्के को उछालने पर अपन ये नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक परिणाम आएगा। मतलब जब सिक्के को उछाला तो अपन को पता है परिणाम इन दोनों में से एक ही आएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कौन सा आएगा। तो ये जो घटना करते हैं अपन कि उछालने पर अपन को पता है कि यानी अपन ये पता है परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कौन सा आएगा। तो ये घटना क्या कहलाती है? यादृच्छिक प्रयोग कहलाती है कि भाई उछाला सिक्के को, अब हेड या टेल में से एक ऑप्शन आएगा, हेड या टेल में से एक ऑप्शन आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। भाई ये तो है नहीं कि सिक्का दोनों तरफ पलट जाए एक साथ ही, तो वो हेड या टेल आएगा, तो जो गिर जाएगा तो उसमें देखा जाएगा। अब जो गिरना हेड और टेल जो आता है उसके बाद में अपन बात करें तो जिनका अपन बात करें कि अभिप्रयोग या घटना, इसको बात करें ट्रायल एंड इवेंट्स। तो अपन बात कर रहे हैं कि सिक्के को उछालने पर अपन को पता परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, उन परिणामों में अपन को पता नहीं ये कंफर्मेशन क्या आ सकता है। अब सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है जिसको बोलते हैं ट्रायल, और उसपे जब ऊपर उछाल दिया नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद में या तो हेड आएगा टेल आएगा। मतलब जो हेड या टेल दोनों में से कुछ भी आ रहा है वो क्या होगी? उसकी घटना होगी। मतलब यहां तक अपन क्या करें, सिक्के को उछाल दिया, सिक्के को उछालने पर अपन को पता है परिणाम 2 आएंगे, लेकिन यह नहीं कह सकते कौन सा आएगा। ये पक्का पता है परिणाम 2 ही आएंगे। मान लो एक पासे को फेंका, सपोज दैट पासा को यहाँ पर कहते हैं, तो पासे को फेंकने पर रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 3 4 5
6, इनमें से कोई एक रिजल्ट आएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि एक कोई सा भी आ जाए। और ये पता है कि अपने को 6 से बाहर में 7 नहीं आ सकता। ये तो हो गया यादृच्छिक प्रयोग। घटना क्या होगी कि हेड या टेल में से कोई एक नीचे गिरेगा, तो ये घटना होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, जो भी आएगा वो घटना है। इनमें से कोई कहते हैं कि 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, 4 नंबर, कुछ भी, जो भी नंबर आएगा, जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी घटना हो जाएगी। क्लियर? यहां तक अपन बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुल परिस्थितियां। कुल परिस्थितियां क्या होती है बेटा, कि जब भी अपन बात करते हैं कि जैसे कोई भी घटना, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, हेड या टेल। एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, यहां 2 आए थे, यहां पे कितने आ गए, 6। ठीक है, सिक्के अगर 2 कर दिया जाए तो कुल परिणाम कितने आएंगे, हेड टेल एक बार में आया था, हेड टेल वापस लिख लो। अब एक बार दोनों साथ हेड जोड़ दो, एक बार दोनों साथ टेल टेल जोड़ दो, ये क्या होगा, कुल परिणाम आ गए। तो ऐसे कुल परिणाम जितने भी अपन निकालते जाएंगे। अब बात करते हैं स्वतंत्र तथा आश्रित घटनाओं की। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। अब आज स्वतंत्र की पहले बात करते हैं। दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं, 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं जिनमें अपन बात करें कि किसी एक घटना के होने पर दूसरी घटना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो, या दूसरी के होने पर पहली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो उसको कहते हैं स्वतंत्र घटना। कैसे कि एक सिक्के को उछाला, उछालने पे हेड आया, इधर एक पासे को फेंका, फेंकने पे 4 आया, इसके हेड और इसके 4, मतलब सिक्के को उछालने पर हेड आया, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पासे को फेंकने पे कितना है, 4 आया, कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ हेड आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है। इसके हेड आने से इसके 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इसका 4 आने पर इसके हेड को चित्र भी बोलते हैं, ठीक है ना, टेल को पट बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना, हेड चित्र टेल पट, ठीक है। तो इसके हेड आने से इस 4 पे कोई प्रभाव नहीं है, इसके 4 आने से इस पे कोई प्रभाव नहीं है। ये होगी अपने स्वतंत्र घटना। अब होती है आश्रित घटना। आश्रित घटना 2 या 2 से अधिक ऐसी घटना होती है तो किसी एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना पे प्रभाव पड़ता है, तो वो हो जाती है आश्रित घटना। कैसे, देखो कि ताश का एक पत्ता है, ताश की एक गड्डी है। अब इस गड्डी में कितने पत्ते, टोटल 52 पत्ते हैं, ठीक है। एक पत्ता निकाल लिया और कह दिया कि पान का बादशाह है, निकाल दिया। इसकी प्रायिकता क्या आएगी, पान का बादशाह 1/52 आ गई। अब ये कह दिया जाए कि इस पत्ते को वापस मिलाया नहीं जाए, या फिर अपन कहते हैं कि ये पान का पत्ता है, सिर्फ ये बात कह दो, ठीक है। ये क्या हो गया, पान का पत्ता है। इस पत्ता ने, देखो यहाँ पे ऐड आने से 4 पे कोई 4 की प्रायिकता उसके अंदर से निकाल जाएगी, और इसमें ऐड आने से इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पान का पत्ता है, पान के पत्ते कितने होते, टोटल 13 होते हैं। 13 में से एक पत्ता निकाल देते, ये प्रायिकता कितनी होगी, 13/52। अब इस पत्ते को वापस मिलाया भी नहीं जाता, पत्ते को वापस ताश की गड्डी में मिलाया जाता है। ताश की गड्डी में कितने पत्ते बच गए, वापस 51। अब 51 में से एक पत्ता और निकाला जाता है, उसके लिए कहा जाए कि एक
हुक्म का पत्ता है या काला पत्ता है, ठीक है ना, हुक्म का काला पान इसको बोलते हो आप, तो ये हुक्म का पत्ता है, तो हुक्म का पत्ता निकालने प्रायिकता क्या होगी थी, कितने आएगी 13/51, मतलब इसका एक पत्ता निकलने से इसके कुल पत्ते को प्रभाव पड़ गया और इसके प्रभाव पड़ने से इसकी प्रायिकता प्रभाव पड़ गया। तो इसके मतलब एक पत्ता निकालने में उससे वापस निकालने में जब दूसरी घटना प्रभाव पड़ रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं उसकी प्रायिकता प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मान लो एक बात कर ले अपन कि भाई इसके साथ में एक चीज और ऐड कर दे कि कभी भी कहे कि अपन माने 6 बॉल ले लेते हैं, अब उसमें 3 लाल और 3 काली है, एक बॉक्स में रखी हुई है। अब बॉक्स में से एक बॉल निकालते हैं, एक बॉल निकाली वो लाल आ गई, तो लाल आने प्रायिकता कितने, टोटल बॉल कितने की 6, लाल आने 3/6, 3/6 में से मान लो उसको वापस मिक्स कर दिया, इस पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, प्रभाव नहीं पड़ा तो मतलब दोनों काली लाल बॉल इक्वल घटना आ गई। अब लाल बॉल निकाल के मैंने लाल निकाली, एक बॉल निकाली, कोई भी लाल बॉल निकालने की या फिर काली बॉल निकालने की कोई प्रायिकता निकाल रहा हूं मैं, तो कितना आ गई 1/2। अब वो बॉल मैंने वापस मिलाई भी नहीं उसके अंदर, वो बॉल लाल बॉल है, तो अब मिलाई नहीं वापस, तो टोटल बॉल कितनी बच गई अंदर, इसके अंदर है कि लाल बॉल निकाली 2 इसके 3 इसके, टोटल कितनी बच गई 5। अब मैं कहता हूं एक बॉल निकाली तो काली बॉल आने प्रायिकता कितनी कितनी होगी 3/5, तो उस बॉल को वापस ना मिलाने पर इनकी टोटल संख्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे इनकी प्रायिकता प्रभाव पड़ रहा है। अगर बॉल को वापस मिला जाता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये होती है आश्रित घटनाएं, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं और अपने, अब सीधा कुछ थोड़ा बहुत अपने बात करेगी जिनके बारे में, अब बात करते हैं अपन सीधा ही क्वेश्चंस की। प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है, पहले थोड़ा बताया था आपको, संभावनाओं को, जितनी भी संभावना है उनको एक गणितीय रूप दे देते हैं, तो ये अपने पास करती प्रायिकता। इसका सूत्र होता है प्रायिकता का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम किसी घटना पे कोई भी कह दे अपन, जैसे एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 3 से कम संख्या आने की संख्या प्रायिकता क्या होगी, 3 से कम कितने आएगा 1 और 2, 3 से कम कितना आएगा, ये होते हैं अनुकूल परिणाम। किसी भी घटना में जब अपन अनुकूल परिणाम निकालेंगे इस तरह निकालेंगे अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम आगे अपन पढ़ रहे हैं प्रतिकूल परिणाम। अब बात करते हैं किसी घटना का घटित होना, मतलब प्रायिकता किसी घटना की प्लस उसका किसी घटना घटित ना होने का योग कितना होगा 1, मतलब प्रायिकता कभी भी घटना घटित हो रही है तो उसका टोटल परिणाम कितना आएगा 1। तो ये होता है कोई घटना घटित होने प्लस कोई घटना घटित नहीं होने बराबर 1 होता है। तो किसी घटना घटित होने का परिणाम निकाल तो 1 - PE0, ठीक है, और PE0 = 1 - PE, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहीं पे ले रहा हूं, राम और श्याम चेस खेल रहे हैं, ठीक है ना। अब राम के जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, राम और श्याम चेस खेल रहे हैं, खेलने दो, बहुत अच्छी बात है, खेल रहे हैं। तो राम के जीतने की प्रायिकता कितनी है 4/5, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो राम जब हारेगा तभी तो श्याम जीतेगा, राम जब हारेगा तभी कौन जीतेगा, श्याम जीतेगा। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी भाई, अपने पास कहेगी कोई घटना घटी हो तो कहेगा अनुकूल परिणाम कितना हो गया 4/5, तो अनुकूल परिणाम जो नहीं होगा वो किसका होगा, श्याम के नहीं जीतने घटना। तो ये देखो अपन यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो ये क्या आ गया 4/5 प्लस
ये कौन जीत रहा है? राम नहीं जीत रहा, तभी तो श्याम जीतेगा। बराबर 1, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4/5, 5 - 4/5, ये आ गया 1/4। तो इन दोनों में कुछ भी कर सकते हो इसको कि ये क्या होगी? राम के नहीं जीतने की प्रायिकता होगी, या फिर ऐसे कर सकते हो कि श्याम के जीतने की प्रायिकता ये है। क्लियर? आगे बात करते हैं, ठीक है ना। कोई भी जो अपन कहे कि जो घटना ऐसी घटित ही नहीं हो सकती, अब मैं सारी बातें धीरे धीरे आपको बताता जा रहा हूं कि भाई सबसे पहले एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? कुल परिणाम आ सकते हैं या तो हेड या टेल। प्रायिकता पूछी जाएगी कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो वो अनुकूल परिणाम आएगा। अनुकूल परिणाम क्या आएगा? हेड। कुल परिणाम कितने हैं? 2, तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया? प्रायिकता कितनी होगी किसकी? हेड आने की प्रायिकता 1/2। क्लियर? अब यही सिक्का एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, लिख लो यहां पे कितनी बार चला? एक बार। अब बात करते हैं एक सिक्के को 2 बार उछालने या ऐसे कर सकते हैं कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर। बात वही है दोनों में। अब कुल परिणाम क्या आएंगे? जहां ध्यान रखिए एक सिक्का उछला था तो उसमें हेड और टेल आया था, यहाँ पे भी हेड और टेल लिख लीजिए एक बार। लेकिन ये एक बार के परिणाम थे, तो दूसरे में क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है। अब बस इसमें क्या करो, पहली बार दोनों परिणामों में हेड जोड़ दो, दूसरी बार टेल जोड़ दो, तो टोटल परिणाम कितने आ गए? अगर मैं यहाँ पे लिखूं दोनों कमांड करके, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, ये टोटल परिणाम कितना है? कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो दोनों हेड या दोनों टेल, ये भी पूछा सकता है। तो हेड या टेल आएगा, जब हेड और टेल आएगा तो दोनों हेड या दोनों टेल जब भी पूछा जाएगा तो उसका रिजल्ट दोनों का समान आएगा। अनुकूल परिणाम में दोनों हेड में क्या आएगा? एच एच, और टेल में क्या आएगा? टेल टेल। तो आंसर कितना आएगा? 1/4 इसका। जब भी कभी प्रश्न ऐसे हो जाए कि एक हेड या एक टेल, एक हेड या एक टेल, तो इन दोनों परिस्थितियों में एक हेड या एक टेल आएगा, तो 2/4 उसकी प्रायिकता आएगी। अब ये आ जाए कम से कम एक हेड या कम से कम एक टेल, मैं पहले कम से कम एक हेड की बात कर रहा हूं, कम से कम एक हेड, ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखना बेटा, उसने पूछा है कम से कम एक हेड, मतलब कम से कम एक हेड हो, उससे ज्यादा हेड हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अनुकूल जो परिणाम आएंगे ना, वो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अनुकूल परिणाम बराबर कितना आ जाएगा? हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगर यही मान लो कम से कम एक टेल की बात आ जाए तो उसमें क्या आ जाएगा? टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। प्रायिकता कितनी आएगी इनकी? 3/4। अगर ये आ जाए ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो तो उसमें परिस्थिति में ध्यान रखना, ये इसी की बात कर रहा हूं मैं, यहां से आगे पहुंच गए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो तो अनुकूल परिणाम जो क्या आएगा? टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। जब करा ज्यादा से ज्यादा
तो इसका मतलब है कि इस परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, उसके अलावा नहीं होना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी आएगी, वही 3/4। अगर ये टेल के लिए आता तो ये क्या हो जाता, टेल हेड, हेड टेल और हेड हेड, उस परिस्थिति में ये होता काम। समझ गया बात को। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो अपन बात कर रहे हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इनमें क्या है कि अपन आगे करके कुछ एक चीजों की बात करते हैं। जैसे ये कर लिया अपन ने, 2 सिक्कों को छान लिया। अब आता है एक सिक्के को 3 बार छानने पे या फिर 3 सिक्कों को एक साथ छानने पर। तीसरी केस है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। अब सबसे पहली बात वही आती है, कुल परिणाम। मैं वापस आपको वही वाली बात कर रहा हूं, एक सिक्के को उछाला था आपने तो कितना आया था, हेड या टेल। 2 सिक्कों को उछाला था तो कितना आया था, आपको मैंने बताया कि इसमें आपने हेडेड जोड़ दिया और इसमें आपने टेल जोड़ दिया। अब 2 की परिस्थितियों में ये आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सिक्के कितने हो गए, सिक्के कितने हो गए, सिक्के हो गए 2 परिस्थितियों में बढ़ जाएगी, 3 सिक्के हो गए। मतलब ये घटना कितनी हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा गैप छोड़ रहा हूं साथ में, हेड हेड टेल हेड हेड टेल और टेल टेल। अब ये 4 का क्या हुआ, फर्स्ट केस बने, सब में क्या लगा दो, हेड हेड, और नीचे वाले में क्या लगा दो, टेल टेल। हो गए 8 केस। एक चीज बताता हूं, आपका सिक्का है, सिक्के के कितने, जैसे अपन बात करते थे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे बात करें एक हेड और एक टेल, ठीक है। मतलब सिक्के के परिणाम कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। अब आप ये ध्यान रखो, अगर सिक्का 1 है तो उसके परिणाम 1 घात लगा तो 2 ही आएंगे। अगर सिक्के 2 हो गए तो 2 की जो रिजल्ट है उसके ऊपर घात लगाते जाओ, 4 आएंगे। अगर सिक्के 3 हो गए तो 2 की घात 3, 8 आएंगे। अगर सिक्के 4 हो गए 2 की घात 4, कितने आएंगे, 16 आएंगे। अगर सिक्के 5 हो गए कितने आएंगे, 32 आएंगे। आगे बढ़ती जाए, जितनी घातें उतने बढ़ते जाएंगी। सिक्के ही नंबर पे ध्यान रखो, उसका परिणाम जितना है ना तो परिणाम उतना ही रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो मैं इसको एक बार लिख दूं वापस आपके सामने, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं लिख रहा हूं वापस, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, 1 2 3 4, टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। ये 8 परिणाम हो गए, कुल परिणाम। अब इसे हम पर्सन करके बन सकते हैं। ये कुल परिणाम हो गए, पर्सन बनेंगे। पर्सन, पहला पर्सन वही एक ऐड आने की प्रायिकता, सीधा सिंपल सा। तो एक ऐड कब कब है, एक ऐड 3 परिस्थितियों में, 1 2 3। तो एक ऐड या एक टेल। तो एक ऐड के अनुकूल परिणाम लिख लो इस साइड में, अनुकूल परिणाम इस साइड में इसके और इस साइड में अनुकूल परिणाम इसके। मैं साथ साथ मिटाते हुए जाऊंगा। अब हेड के अनुकूल परिणाम क्या आगे, टी एच टी 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 एच और एच टी टी, 3 परिणाम। इधर की साइड में करें बात, तो ये अपने पास में हेड हेड टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये 3 आ गए। प्रायिकता क्या है दोनों परिस्थितियों में, 3/8, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। अब बात आ जाए पर्सन ऐसे बढ़ जाए अपने पास 2 हेड
या 2 टेल, तो 2 हेड देखो 1 2 3, 2 हेड, और यहाँ पे 1 2 3, ये भी 2 टेल, यहाँ तक भी 3/8 ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों हेड या तीनों टेल आने की प्रायिकता में अपना क्या आएगा, 1/8 या 1/8 दोनों दिए है। अब ये आ जाएगी कम से कम एक हेड, अब कम से कम कितना आना चाहिए, एक हेड, तो अनुकूल परिणाम कितना आएंगे, देखो अब यहाँ पे जो परिणाम है अपन बात कर रहे हैं कि मैं कहा कम से कम एक ऐड होना चाहिए उसके अंदर, उससे भाई बाकी आदमी यहाँ कुछ हो ना हो, ठीक है ना, बाकी कुछ हो ना हो, अपने पास में क्या इनमें सब में एक ऐड है, सब में है, तो ऐसे परिणाम कितने आ गए, 7/8, कितना आ गया, 7/8। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से एक टेल का हो तो उसमें से तीनों हेड हटा दो, टेल 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 आ जाएगा। तो कम से कम यही चीज ज्यादा से ज्यादा के लिए आ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड में ध्यान रखना, मैं एक बार भी कर रहा हूं, एक का ही, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो इसके अनुकूल परिणाम क्या आएंगे, ज्यादा ज्यादा एक हेड, तो एक हेड किस किस में, 1 2 3, ठीक है, ना हो तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एक हेड, मतलब चौथा क्या आएगा, जिसमें हेड ज्यादा एक है, सॉरी ये ज्यादा एक हेड है, 1 2 3 और ये 4 नीचे वाले, तो अनुकूल परिणाम क्या आएंगे, टी एच टी 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 एच एच टी टी और टी टी टी, परिणाम कितना आ जाएगा, 4/8। अगर ये परिस्थिति 2 के लिए आ जाए, ज्यादा 2 हेड, तो 2 हेड आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यह परिस्थिति बन जाएगी, ये नहीं आएगा तीनों हेड वाला, या 2 टेल के लिए आ जाए तो तीनों टेल वाला नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। ये हो गया अपने पास सिक्कों की बात। सिक्के के बाद में आते हैं, पासा आता है अपने पास में, लूडो खेलते हो आप, उसमें जो पासा होता है ना, उसी की बात कर रहे हैं, वो पासा है। पासे को एक बार उछालने पर परिणाम क्या आता है, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, अपन इसके बाद में बात करेंगे और सारी चीजों की, पहले कुछ संख्याओं की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या क्या होती है अपने पास में, सम संख्या होती है 2 4 6, ये होगी सम संख्या, और विषम संख्या क्या होगी, 1 3 5। अब 2 संख्या और आती है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसकी बात करें अभाज्य संख्या की, तो ऐसी संख्या जो गुणनखंड सिर्फ 2 ही होते हैं, जैसे एक उसमें ऐसी संख्या जिसमें 2 ही संख्याओं को भाग जाता हो, इससे बढ़िया समझ में आएगा, जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाता हो, तो ऐसी संख्या इसमें कौन कौन सी है, 2 और 5, 2 3 5, और भाज्य जिनमें
स्वयं का, एक का और अन्य किसी एक संख्या का भाग जाता है, जैसे कि किसी 4 और 6। अब देखो पहली बात, एक जो होता है ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं 1 और 0 दोनों ही होते हैं, ये दोनों 0 भी नहीं होता है इसमें। तो अपन ऐसे बात करें कि जो अभाज्य संख्या अपने पास जितनी भी लिखी हुई है तो उनमें जो ना 0 और 1 की बात करें, यहाँ पे 1 है तो अपन 1 की बात करें तो 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य है। और भाज्य संख्याओं में जिनमें अपने भाग जा रहा है, ये संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है थोड़ा सा, तो इनके प्रश्न बनते हैं। अब प्रश्न आ जाए पहला ही कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो भाज्य संख्या कुल अनुकूल परिणाम क्या होंगे, 4,6। तो कुल कितने होंगे 2, तो प्रायिकता कितनी होगी 2/6। कुल परिणाम कितने अच्छे। अगर मान ले अभाज्य संख्या क्या आ जाए, अभाज्य संख्या कितना आएगा 3/6। कई बार ऐसे आता है कि ऐसी संख्या याद कीजिए परिणाम में जो 2 और 6 के बीच में हो, 2 व 6 के बीच में। जब आपको ये कहा जा रहा है 2 व 6 के बीच में, तो ये 2 और 6 नहीं आएगा, उसके बीच में कौन कौन संख्या है 3, 4, 5, 3 संख्या के बीच की संख्या, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी वो भी 3/6। ऐसे अपने संख्याओं की बात करते हैं, ठीक है। अब बात वो कर रहा हूं मैं कि इसके परिणाम 6 कैसे आए, तो मैंने आपको पहले जिसके बताए थे, पासे में 6 रिजल्ट होते हैं, तो 6 और उसके कितने पास है 1, तो 1 घात, तो कितने आएंगे रिजल्ट परिणाम 6। अगर वो 2 पासे हो तो पासे का परिणाम कितना आएगा 6 ही आएगा। पासे कितने हो गए 2, तो घात कितने लग जाएगी 2, परिणाम कितने आएंगे 36। ऐसे अगर 3 आ जाए तो परिणाम कितने आएंगे 2, तो 16 में घात बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं 2 पासों को फेंकने पर। कितने पासों को 2 पासों फेंका। अब 2 पासों फेंकने में क्या आता है परिणाम, कुल परिणाम बता रहा हूं मैं। कुल परिणाम क्या आते हैं 1 आ सकता है, 1 2 आ सकते हैं, 1 3 आ सकते हैं, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6। ये कुल परिणाम कितने आ गए, कुल परिणाम आ गए 36। अब मैं सबसे पहले तो आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ, 2 पासों को उछालने पर उनके जो परिणाम आते हैं उन परिणामों का योग आने की प्रायिकता पूछी जाती है। तो ध्यान रखना कम से कम योग जो होता है वो 1 + 1 का होता है 2, और ज्यादा से ज्यादा जो योग होता है वो होता है 12। मतलब यानी 2 से 12 के बीच में ही आएगा, या 2 आएगा या 12 आएगा। 12 से ऊपर जा जाए तो नहीं आ सकता, 0 उसकी प्रायिकता। 2 से कम आ जाए तो 0 उसकी प्रायिकता। दूसरा, योग का परिणाम अभाज्य संख्या आने पर, तो देखो अभाज्य संख्या आने पर देखो ऐसे आता है 1 1 ये 3
ये 4 ये नहीं आएगा, ये 5 आ जाएगा। इस तरीके से जोड़ के रहता है, पूरी सब में काउंटिंग होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या 7 है, 7वीं अभाज्य संख्या है, या 11 11वीं अभाज्य संख्या, ऐसे कई सारी आएगी। कोई संख्या का योग पूछ जाता है, इसमें 9 आने का योग, तो आप पहली 9 आने का देखो, 6 3 9, तो इसका पूरी जो लाइन बनेगी ना, पूरी 9 की बनेगी। 8 आने की पूछिए तो 8 आने की पूरी जो संख्या बनेगी ना लाइन, ये लाइन पूरी 8 की बनेगी, ऐसे बनती है, कहीं कोई घूमने की जरूरत नहीं अगर आपने बराबर रेशियो रखे हैं तो। डबल आने की प्रायिकता, तो डबल 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। कई बार के सम है, दोनों सम संख्या है और डबल आए, तो दोनों सम संख्या 1 2 3, दोनों विषम आए 1 2 3, इस तरीके से इसके परिणाम आते हैं। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, इस क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। 2 पास हो गया, अब आते हैं ताश के पत्ते। ठीक है, अब ताश के पत्ते की बात करते हैं। तो ताश की एक गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, ठीक है। अब एक गड्डी में 52 के 4 पार्ट होते हैं। लाल पान, ईंट, इसको काला पान या हुक्म बोलते हैं, और ये हो गया चिड़ी। इनका मतलब सिंबल बता रहा हूं। लाल पान कुछ इस तरीके का होता है, ईंट कुछ इस तरीके की होती है, हुक्म कुछ इस तरीके का होता है, और चिड़ी में ऐसे डॉट 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 होते हैं, ऐसा कुछ होता है, ये नीचे से गोला ही होता है, ठीक है ना। ये होते हैं, ये दोनों होते हैं लाल और ये दोनों होते हैं काले, ठीक है। इसके भी 13, इसके भी 13, इसके भी 13 और इसके भी 13, सबके अपने अपने 13 पत्ते होते हैं। कैसे होते हैं बता रहा हूं। राजा जिसको बोलते हैं बादशाह, मैं पूरा बता रहा हूं। 1 नंबर पे इक्का होता है, ठीक है। फिर बादशाह, फिर या फिर इसका ऐसे लिखूंगा, बादशाह बेगम, बादशाह बेगम गुलाम, उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और इक्का, ये 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब इन 13 पत्तों पर 3 तो ये हो गए बादशाह बेगम गुलाम, और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इन 13 पत्तों को सबका अपना अपना होगा, तो इसमें सबसे पहले वाली बात आती है, 13 पत्ते इसके हो गए, 13 इसके हो गए, 13 इससे हो गए, 13 इसके हो गए, तो इसमें 4 सबके 4 4, जैसे इक्के कितने होते हैं, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, टोटल कितने हो गए 4। ऐसे 2 कितने हो गए, वो भी 4 हो गए, बादशाह कितने हो गए 4 हो गए, बेगम कितने हो गए 4 हो गए, गुलाम कितने हो गए 4। अब सबसे पहले बात आती है चेहरे वाले कार्ड, जिनको बोलते हैं फेस कार्ड। अब ये कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड, ये होते हैं बादशाह बेगम और गुलाम, इक्का नहीं होता, इसमें ध्यान रखना। ये तीनों चेहरे वाले कार्ड है, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे और इसमें भी 3 होंगे, तो टोटल कितने हो गए ये 12। अगर काले पत्तों का पूछा जाए तो वो कितने हैं, टोटल 6, और लाल पत्तों का पूछा जाए वो भी कितने हैं, टोटल 6। इस तरीके से इनकी प्रायिकता निकलती है। इसके ऊपर हम प्रश्न करेंगे तभी बात करेंगे और, ठीक है। ताश के पत्तों के बाद में हो गया, एक आता है वर्ष का,
वर्ष में होता है कि भाई साल की बात कर रहे हैं तो उसमें होता है तो अलीफ वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अलीफ वर्ष जिसमें दिनों की संख्या पूरे साल में 365 होती है और यहाँ पे कितनी होती है 366। ठीक है, लीप वर्ष वो वाले वर्ष होते हैं जिस साल में जो साल चल रहा है अगर उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो कहलाता है लीप वर्ष। अलीफ वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं पूरे और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, मतलब 52 सप्ताह का मतलब इसमें क्या है पूरे अलीफ वर्ष में पता है कितने होते हैं 52 तो संडे होते हैं, 52 मंडे होते हैं, 52 ट्यूसडे होते हैं, 52 सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार संख्या सबकी कितने 52 बनाए, एक दिन और अलग से बचता है। और यहाँ पे कितने होते हैं 52 सप्ताह प्लस 2 दिन अलग। इसमें एक दिन आने का एक दिन क्या क्या आ सकता है, सोमवार आ सकता है, मंगलवार आ सकता है, बुधवार आ सकता है, गुरुवार आ सकता है, शुक्रवार आ सकता है, शनिवार आ सकता है और रविवार आ सकता है। ये सारे दिन आ सकते हैं। अब इन 7 में से कोई भी एक दिन आ रहा है तो उसकी प्रायिकता मतलब सोमवार आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/7। अगर सोमवार नहीं आने की प्रायिकता है तो वो कितनी आएगी 6/7। मंगलवार की पूछे तो 1/7, नहीं आने की 6/7। तो ऐसे ही इसमें कितनी आएगी, इसमें क्या क्या आ सकता है तो ध्यान दो कि सोमवार प्लस मंगलवार, सोमवार और मंगलवार दोनों आ सकते हैं। मंगल और क्या आएगा बुध आएगा। अगर बुध आ रहा है पहला दिन तो दूसरा क्या आएगा गुरुवार आएगा। अगर पहला दिन गुरुवार आ रहा है दूसरा क्या आएगा शुक्रवार आएगा। अगर पहला शुक्रवार आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा शनिवार आएगा। और पहला शनिवार आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा रविवार आएगा। और पहला रविवार आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा सोमवार आएगा। इस तरीके से ये दिन आएंगे। अब इसमें कोई भी दिन आने की प्रायिकता पूछ जाए, जैसे इसमें भी मैंने पूछा 3 आने की प्रायिकता, आपसे ऐसे पूछा जाता है कि 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है। तो 53 सोमवार का मतलब क्या होगा, अगला दिन जो बचा वो एक दिन क्या होगा सोमवार ही होना चाहिए। तो उसकी प्रायिकता कितनी आ गई 1/7। तो 53 सोमवार कितनी आ जाएगी 1/7। अब अगली बार से बात करते हैं कि 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है। तो 53 सोमवार, देखो सोमवार 2 परिस्थितियों में आ सकता है, तो मंगलवार के साथ में आ सकता है, क्या आ सकता है रविवार के साथ में। प्रायिकता कितनी आएगी 2/7। यहाँ पे कितना दिन था एक्स्ट्रा, एक ही था। यहाँ पे कितने आ रहे हैं 2 दिन बच रहे हैं। तो 2 दिन में 2 बार आ सकता है। ये सोमवार कब आ सकता है मंगलवार साथ आ सकता है, रविवार साथ। ऐसे मंगलवार आने की, मंगलवार किसके साथ सोमवार के साथ और मंगलवार के साथ में। और सोमवार नहीं आने की तो वो कितनी आएगी 5/7 आएगी। ठीक है ना। तो ये सारी परिस्थिति अपन यहाँ पे आते हैं, इनके अब अपन क्वेश्चन करेंगे। ये अपना पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।